आज हम देखने जा रहे हैं कि हम अपनी संपत्ति कैसे बढ़ाएं और कर्ज मुक्त कैसे बन सकते हैं। अमीर बनना, जीना और शांति से मरना एक कला है और हम ऐसा करने का एक तरीका देखने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलेश बोधी और आप देख रहे हैं मोटिवेटेड लाइफ कोच। एक छोटा सा गांव था जिसमें एक किसान रहता था। उसकी एक अच्छी पत्नी थी, यानी वो शादीशुदा था और उनके पास एक छोटा सा खेत था और एक अच्छा घर था। एक दिन दंपति ने एक बच्चे को जन्म दिया और वह बच्चा एक दिन 15 साल का हो गया। किसान अपने बेटे को अपने भाई के पास यानी अपने चाचा के पास सर्टिफाइड प्लम्बर बनाने के लिए भेज देता है। चाचा अपने भतीजे का स्वागत करते और उसे प्लम्बिंग एकेडमी में भर्ती कराते, जहां से वह एक सर्टिफाइड प्लम्बर बन जाता है। सर्टिफाइड होने के बाद तुरंत ही उसे एक प्लम्बिंग कंपनी में नौकरी मिल जाती है। अब चाचा भतीजे के साथ चर्चा करते हुए अमीर बनने के बारे में बहुत मूल्यवान सुझाव साझा करते हैं। प्लम्बर को नौकरी मिल चुकी है और उसकी जो सैलरी है वो है 25,000। अब वो किराए से रहता है तो उसका जो किराया है वो है 6,000 का और जो किराना होता है महीने का वो है 8,000 का और ऊपरी खर्च के लिए वो 2,000 रुपये रखता है। तो कुल मिलाकर 25,000 में से उसका जो महीने का खर्च है वो है 16,000 का। अब वो क्या करता है, वो प्रति माह 9,000 की बचत कर रहा है और इस 9,000 प्रति माह की जो बचत हो रही है उसमें से वह एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी के इसमें निवेश करता है, जहां वो हर महीने 9,000 रुपए एसआईपी में डालना शुरू करता है। वो जिसमें निवेश करता है वह म्यूचुअल फंड 26% का रिटर्न देता है। इसीलिए जब वो 28 साल की उम्र में वह एसआईपी में जहां वो प्रति माह 9,000 रुपए निवेश कर रहा था, उसके टोटल मिलकर हो जाते हैं 51.32 लाख। यानी 18 साल में जो उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है 9,000 का एसआईपी से, वो 28 साल में हो जाता है 51.32 लाख। प्लम्बर का जो पहला लक्ष्य था वो था शादी करना। 18 साल से लेकर 28 साल तक 10 साल इन्वेस्ट कर लिया उसने और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रंग लाई है, क्योंकि उसने 51.32 लाख रुपए कमा के दिए है। तो वो क्या करता है, 40 लाख जो है उसमें से विड्रॉ, 40 लाख जो होते हैं बेसिकली 51 लाख में से, वो उस 40 लाख को एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट कर देता है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में बदल लेता है, जिसके तहत उसे हर महीने 28,000 की राशि प्राप्त होती है। 28,000 मतलब 0.07% होता है। 40 लाख का 0.7% 28,000 होता है जो उसे हर महीने मिलता है। ठीक है, तो वो उसका एक पैरेलल इनकम वो खड़ा कर देता है। और बाकी जो बचे हुए पैसे हैं, यानी 51 में से जब 40 निकल जाते तो बाकी बचे कुछ 10 लाख प्लस थोड़े से पैसे है, उससे वो अपनी शादी आराम से धूमधाम से करता है। अब देखिए इसके दो प्रमुख जो है उसको प्रॉफिट होते हैं। कैसे? पहला है, एक तो उसने अपना जो 40 लाख का जो निवेश था वो एसडब्ल्यू में करके 28,000 रुपए उसे मिल रहे हैं। दूसरा जो है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है 40 लाख की, वो 28,000 तो मिल रहा है, लेकिन जो बची हुई जो रकम है उसका जो है वो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उसको मिलता जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो राशि है 40 लाख की जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे वो 28,000 हर महीने प्राप्त कर रहा है, वो 40 लाख से बढ़कर कितनी हो जाती है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके तो बच्चे हो जाते हैं और अभी वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी कुछ सोच रहा है। प्लम्बिंग के अनुभव के साथ अब प्लम्बर क्या करता है, अपनी खुद की एक छोटी सी कंपनी शुरू कर देता है। जिससे होता क्या है कि एक तरफ तो उससे 28,000 जो उसने निवेश किए हुए हैं, यानी 28,000 जो उसको मिल रहे हैं एसडब्ल्यूपी से वो मिल रहे हैं, लेकिन अब प्लम्बिंग के एक्सपीरियंस के साथ साथ वह दुगनी कमाई भी करना शुरू कर देता है अपनी कंपनी के साथ साथ। इसीलिए अब उसका मेन फोकस है अपने बच्चों के लिए। तो वो क्या करता है कि अपने दो बच्चे हैं उनके नाम के ऊपर वो दो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है। हर एक इंडेक्स फंड में वह प्रति माह 25,000 की एसआईपी करता है। वो जो एसआईपी है बेसिकली इंडेक्स फंड की, वह ऐसे फंड में डालता है जहां उसे 12% यानी 12% का रिटर्न उसे मिलता है। अब यही जो 12% का रिटर्न उसे मिलता है, यानी 12% का जो रिटर्न उसे मिलता है, वह 20 साल तक कंटिन्यू करता है। 20 साल तक कंटिन्यू करने के बाद में वो जो रकम है, यानी 25,000 प्रति माह इन्वेस्टमेंट की, वो बढ़कर हो जाती है
2.49 करोड़। अब आप बताइए, 2.49 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। 20 साल में उसके बच्चे भी जवान हो गए हैं और शिक्षा के लिए तैयार है। तो वो क्या क्या करता है कि ये जो 2.49 करोड़ रुपए है, उसमें से 1 करोड़ का जो है, याद है 51 लाख में से 40 लाख उसने एसडब्ल्यू में कन्वर्ट किए थे। ठीक उसी तरह से वह 1 करोड़ जो है वो पेंशन में कन्वर्ट कर देता है, यानी एसडब्ल्यूपी प्लान में निवेश कर देता है, जिसके तहत उसके दोनों बच्चों को प्रति माह 70,000 रुपए मिलते हैं। इससे क्या होता है, इससे उसने जो प्लान किया था अपने बच्चों के लिए, उसका एजुकेशन भी पूरा हो जाता है, यानी उनके एजुकेशन के लिए उनके पास 1.49 करोड़ रुपए है, प्लस हर महीने उसे 70,000 की जो आमदनी है वो मिलती है, जिससे क्या हुआ कि वह अपनी लाइफ टेंशन फ्री अब जी सकता है। यानी 48 साल की उम्र में वह मुक्त हो चुका है, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन का पूरा प्लानिंग हो चुका है, बच्चों के लिए पेंशन भी हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। तो वो है अभी वह अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र बन गया है। याद रखिए, अब प्लम्बर का 40 लाख का निवेश 25 साल बाद 2.0 करोड़ हो गया है और वह 53 साल का हो गया है। इसीलिए वह अपने पत्नी के साथ विश्व भ्रमण के लिए 2.07 करोड़ में से 30 लाख निकाल लेता है और शेष 1.77 करोड़ वह एसडब्ल्यूपी में निवेश कर देता है। और उसमें से यानी 1.77 करोड़ में से 0.4% जो होते हैं 70,800 रुपए हर माह की आय निर्धारित करता है, यानी उसे 1.77 करोड़ में से हर महीने 70,800 रुपया मिलते हैं। तो देखा आपने, आपने केवल 53 की उम्र में वह आर्थिक रूप से फ्री हो गया है, क्योंकि उसने लंबे समय के लिए निवेश किया और प्रॉपर प्लानिंग की। लक्ष्य यानी गोल और समय यानी टाइमलाइन बेस, अगर आप कोई भी चीज को करते हो तो आपको वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना तय है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसे गोल बेस और टाइमलाइन के साथ कीजिए। आइए अब वॉरेन बफेट के कुछ कोट्स देखते हैं। वॉरेन बफेट को हम सब जानते हैं, उन्होंने कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी लंबे समय तक निवेश करने के क्या प्रॉफिट्स है, ये उन्होंने हमको बताया। तो कमाई पर वो कहते हैं कभी भी एकल आय पर निर्भर ना रहे, दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करें। यानी उनका कहना है कि आप हमेशा एक ही जरिए पे डिपेंडेंट ना रहे, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमेशा बनाइए। खर्च करने पर वो कहते हैं अगर आप ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो जल्द ही आपको अपनी जरूरत की चीजें बेचनी होंगी। बचत पर वो कहते हैं खर्च करने के बाद जो बचता है उसे न बचाए, बल्कि बचाने के बाद जो बचा है उसे खर्च करें। जोखिम लेने पर यानी रिस्क के ऊपर वो कहते हैं नदी की गहराई को कभी भी दोनों पैरों से ना परखें। और निवेश पर वो कहते हैं सभी अंडों को एक टोकरी में ना रखिए, नकदी का 10% यानी 10% अल्पकालिक सरकारी बॉन्ड में और 90% बहुत ही कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए। याद है प्लम्बर ने 12% रिटर्न देने वाले 2 इंडेक्स फंड में निवेश किया था अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, जो बनकर हो गए करीब 2 करोड़ के ऊपर हो गए थे, राइट। उम्मीदों पर वो कहते हैं ईमानदारी बहुत महंगा उपहार है, सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद ना करें। और जो उनका आखिरी कोट है जो मुझे बेहद पसंद है 11 साल की उम्र में निवेश का, वो कहते हैं मैंने 11 साल की उम्र में पहला निवेश किया था, मैं तब तक अपना जीवन बर्बाद कर रहा था। सोचिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बाजार के खतरों के अधीन है। कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पिछली सफलता भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो bodhifacilities@gmail.com पर हमें ईमेल कीजिए या 7349701701 पर हमें संपर्क कर सकते हैं। कृपया नीचे दिए गए जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके अपनी जो जानकारी है वो भर दीजिए और हम आपको आपकी फ्री रिस्क बेस्ड प्रोफाइल जो है वो फ्री में भेज देंगे। अगर आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो वो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हम इसी तरह के बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।